मिले तो देखिए लोग कैसे सब्सक्राइब करने के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल थीम गुरुजी। और पहले बात तो मैं मोटा भाई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आई थिंक जो इनकी खबर होती है जबरदस्त होती है। मुझे उनकी खबर शान मूवी के अब्दुल की याद दिलाती है। तो मोटा भाई के जो अब्दुल है मार्केट में वो बहुत जबरदस्त है। तो दूसरी जो चीजें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रेजिंग, मुझे लगता है जैसे HDFC बात छेड़ी थी, आई थिंक द डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो अगर कंपनीज बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो, लीडरशिप पोजीशन में हो और राइट टाइम पे और राइट वैल्यू पे कैपिटल रेज कर रही हो, तो आई थिंक डिमांड आनी लाजमी है। वो बैंक्स हो, HDFC हो। एक सादा सा उदाहरण देता हूँ। जो HDFC रेज कर रही है कैपिटल थीम गुरुजी, आई थिंक दो पहलू हैं इसके। पहला, आई थिंक इट इज वेल कैपिटलाइज्ड इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 14,000 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास करके रखा है। और अगर ये कैपिटल रेज होती है तो आप समझिए जो इसकी बुक वैल्यू है इसमें वृद्धि होगी, इवन इफ देयर इज अ डाइल्यूशन। तो बुक वैल्यू में वृद्धि होना एंड रेटिंग एजेंसी इज एक्सपेक्टेड टू टेक दिस वेरी वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक ये बहुत अच्छे संकेत है। NCDs अगर ये रेज करते हैं जी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। HDFC के बुक्स में 50 से 55,000 करोड़ इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी अगले 2 वर्षों में। और इसकी जो मैच्योरिटी ऑलमोस्ट 50% इज बिटवीन 8 to 10%। तो अगर ये ब्याज दरें 7% के आसपास जो ये रेज कर चुके हैं, कर पाते हैं एट दिस मार्केट कंडीशंस, तो इनकी निम्स में भी सुधार देखने मिलेगा। सिमिलरली फॉर बैंक्स, आई थिंक जो बुक वैल्यू की डाइल्यूशन होती है, आई थिंक बुक वैल्यू में अक्रीशन लाती है इवन इफ देयर इज एन इक्विटी डाइल्यूशन। और ये बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। तो यस, डिमांड स्ट्रांग है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है और सारे जो ये कंपनीज जो लीडर्स हैं, आई थिंक ये रेस कर रहे हैं, यही संकेत देता है कि मार्केट हमारा बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। तो ये 3 अच्छे नतीजे, आई थिंक शुरुआत करते हैं अपोलो टायर्स से। जैसे कि आशीष ने समराइज किया कि इनको आप बेहतरीन नतीजों की ट्रैजेक्टरी में रखेंगे। और प्लीज डायरेक्टर साहब इसका चार्ट लेके आइएगा। पिछले 2 दिन से इसके वॉल्यूम्स बेहद शानदार हैं और बीते 1 महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम हैं। मयूरेश, आपकी राय क्या है? ऑटो एंसिलरी और टायर, इन 3 स्पेस में अगर आप देखें, पिछले हमने कुछ सेशन में अच्छा मूव देखा है। अपोलो टायर्स के आपने नंबर्स को भी देखा, बाजार थोड़ा सा इस प्राइस में इंटरेस्टेड भी नजर आ रहा है इस स्टॉक में। आपकी अप्रोच कैसी है? नंबर्स को आपने कैसे रीड किया और आपका आउटलुक? नहीं, बिल्कुल जैसे आशीष जी बता रहे थे, वीरू, आई थिंक नंबर्स आर बेटर देन एस्टिमेट्स। आई थिंक स्ट्रीट यही मान के चल रहा था कि आई थिंक 500 550 करोड़ का घाटा होगा, बट घाटा हैज कम मच लोअर। आई थिंक जो इंडियन बिजनेस है स्पेसिफिकली, आई थिंक अनलॉक 2 और अनलॉक 3 के बाद और जो अगस्त की आजादी सीरीज है, आई थिंक इसको अपोलो टायर्स आई थिंक बहुत खूब तरीके से आई थिंक खेलेगा। रिप्लेसमेंट मार्केट में लीडरशिप पोजीशन है, इसलिए आई थिंक जो हमें एक डर बैठा रहता है कि जैसे मार्केट्स खुल गए हैं और जो रियलाइजेशंस हैं, यहाँ से आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा बैलेंस शीट पे, विच विल ऑफसेट OEMs। यूरोप ऑन ऑफ था और कहीं ना कहीं आई थिंक इनकी यूरोप की फैसिलिटीज भी जो है, वंस दे हैव स्टार्टेड एंड दे रिज्यूम्ड ऑपरेशंस पार्शियली, वहां से भी आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में आई थिंक सुधार ही देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल रहना चाहिए स्टॉक। टायर स्पेस में आई थिंक यस, दिस शुड बी वन ऑफ द लीडर्स विद इन द टायर स्पेस। और ट्रैक्टर टायर्स पे भी ध्यान रखें। आई थिंक मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आई थिंक गुडियर अच्छा खासा मूव दे चुका है लोअर लेवल्स पे, बट आई थिंक दिस स्टॉक कैन आल्सो शो गुड अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन उसके बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की वजह से, बट अपोलो टायर्स में पॉजिटिव मोमेंटम दिखना चाहिए। ओके, तो आपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस समझ लिए। बहुत संक्षेप में मयूरेश, बिरला सॉफ्ट पे भी अपना टेक दीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक ने भी बड़ा एक हैंडसम मूव दिया है। आप देखिए, मार्च में इसका लो था करीब 46 का, 130 कल का हाई था, सब्सटेंशियल मूव। और आशीष ने भी नंबर्स को एक्सप्लेन भी किया। आप इस प्राइस में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे या फिर अभी रखे देना चाहेंगे? आई मीन होल्ड करना चाहिए अभी? बिल्कुल होल्ड करना चाहूंगा। और जैसे आशीष जी ने कहा, मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स वर बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट वाज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग। जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है, जो इनको डील विंस मिले हैं और जो बिजनेस सेगमेंट्स में वीरू जी ये प्रेजेंट है, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक इनको पॉजिटिवली दर्शाई जाएंगी इनके अर्निंग्स ग्रोथ पे। अच्छा, ये जो ग्रुप को बिलोंग करती है ना वीरू जी, आई थिंक ये ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये ग्रुप में ओरिएंट सीमेंट भी आता है, ओरिएंट पेपर भी आता है। कल अगर आप नतीजे देखोगे तो विसाका इंडस्ट्रीज के बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में। तो इसकी जो सब्सिडरी है आई थिंक हैदराबाद इंडस्ट्रीज HIL, उसके आज नतीजे हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा। बट दिस होल ग्रुप लुक्स इंटरेस्टिंग। और बिरला सॉफ्ट जिसके पास है, आई थिंक डायनामिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक बात है। पूछते हैं DLF मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुने या नतीजों को देखे? मयूरेश जी बताइए।
नहीं, मेरे ख्याल से हेमंत जी नतीजे थोड़े ढीले ही हैं, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो एक्सपेक्टेशंस है कि इन्वेंट्री कैसे कम करेंगे, डेट डीलेवरेजिंग कैसे करेंगे, आई थिंक थोड़ा नंबर्स पे फोकस देना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज नंबर्स से सारा कुछ दर्शा देंगी। तो मुझे थोड़ा आई थिंक कॉशियस व्यू रखूंगा डीएलएफ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि नंबर्स में सुधार आने में थोड़ा समय और शायद 1 या 2 क्वार्टर। और ये हॉकिंस की सिटी खाना मजेदार या फिर बेकार, और इस प्राइस पे क्या आउटलुक है? जी मेरे लिए ना, नरेश? हाँ बिल्कुल, नहीं जैसे मुझे भी आशीष को बता रहे थे, जो नीरज जी खाना बना बना के लगाते हैं, आई थिंक फोर्स हो रहा है कि आप भी किचन में जाके कुछ खाना सीखिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हॉकिंस के नंबर्स आ रहे हैं, आई थिंक थोड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर थे, बट आप ये देख लीजिए जो ग्लास और ग्लासवेयर है, आई थिंक इसकी डिमांड आगे जाते वक्त बढ़ेगी। आई थिंक तो ये सेक्टर पे आई थिंक आप ध्यान दीजिए, विद इन द स्पेस इटसेल्फ, ग्लास एंड ग्लासवेयर, यहाँ पे अच्छा फोकस होना चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ। ओके, तो ये अगर आप देखें नंबर्स थे, कुछ अगली नंबर्स, और साथ ही साथ कुछ अगर आप देखें बड़ी खबरें, इंडिगो फंड रेजिंग, डीमार्ट अगर आप देखें लिस्ट मीट 80% ऑफ प्री कोविड सेल्स रिस्टोर होना, मार्जिन से कमजोर होना। आई थिंक बात करते हैं एक बार थोड़ा सा ये पीवीआर और आइनॉक्स लेजर पे। मयूरेश, आपने नंबर्स देखे, आप देखिए थोड़ा पीवीआर जो है ना इस एक्सपेक्टेशन में भाग रहा है कि चलिए आगे जाके थोड़ा सा अगर आप देखें माइट भी इनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, और मॉल्स को खोला गया है तो उसके बाद शायद सिनेमा हॉल्स को भी खोला जाए। लेकिन आइनॉक्स लेजर बिल्कुल ही बैकफुट पे है। इन्होंने अपने सारे के सारे एक्सपेंशन प्लान को अगर आप देखें स्थगित कर दिया FY21 के। आप कैसे अप्रोच करेंगे इन प्राइसेस पे इन दोनों स्टॉक्स को, आइनॉक्स लेजर और पीवीआर को? नहीं वीरू जी, आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से खेलने चाहिए, क्योंकि जैसे नंबर्स थे आई थिंक उम्मीद के हिसाब से थे, बिल्कुल ही बनते थिएटर तो आय कहाँ से जनरेट होने वाली है। दूसरा आई थिंक जो इनके केपेक्स प्लान्स हैं, दोनों ने अपने केपेक्स प्लान्स को कंस्ट्रेंट करके रखा है, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि थिएटर और मॉल अगर खुलेंगे भी तो कितने सोशल डिस्टेंस के नॉर्म को मद्देनजर रखते हुए कितने लोग आएंगे। अगर फुटफॉल्स कम होते हैं तो सेवन जो होता है बर्गर्स, पिज्जाज, बेवरेजेस का मूवी हॉल्स में, वो भी कम हो जाता है, जो सबसे बड़ा इनका ग्रोस मार्जिन का बिजनेस है। तो आई थिंक ये वित्त वर्ष के लिए तो अर्निंग्स तो बिल्कुल नेगेटिव रहेंगी। अगले वित्त वर्ष में जैसे रीओपनिंग होगा, कौन सी बैलेंस शीट ग्रेटली प्लेस्ड, आई थिंक ये देखना जरूरी है। तो आई थिंक आइनॉक्स फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव इज बेटर प्लेस्ड। अच्छा, रीजनल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी, नंबर ऑफ स्क्रीन्स के हिसाब से भी आइनॉक्स का जो प्रेजेंस है साउथ इंडिया में, आई थिंक दैट इज अ लिटिल बिट मोर। तो अगर साउथ इंडिया बाउंस बैक होता है और रिलीजेस वहां पे ज्यादा आती है कंपेयर टू नॉर्थ और वेस्ट, तो शायद थोड़ा सपोर्ट मिले। और पीवीआर ने कैपिटल रेज किया है टू सपोर्ट इट्स डेट एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो शायद फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है दोनों स्टॉक्स के लिए, बट मोमेंटम बिल्कुल हो सकता है ये दोनों स्टॉक्स के साथ, ये उम्मीद के साथ कि अनलॉक 3 में जैसे जैसे खुलेंगे तो देयर इज सम होप कि रेवेन्यूज रिको होना स्टार्ट हो जाए। ठीक बात है। तो पिक्चर हॉल की बात तो देखिए हो रही है, और पिक्चर हॉल देखिए खुले नहीं थे, तो नंबर्स तो देखिए ढीले आने ही थे, इसमें कोई चिंता वाली बात तो है नहीं, ये पता है बात। लेकिन जो चीज़ देखिए धीरे धीरे खुल रही है उसकी बात कर लेता हूँ मयूरेश जी। एक सेक्टर है होटल सेक्टर, देखिए वो धीरे धीरे खुला है, और आज फिर होप ये भी है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जो है कुछ सेक्टर्स को हो सकता है आरबीआई दे दे, बैंकों से कहे ठीक है आप वन टाइम रिस्ट्रक्चर कर दीजिए इनके लोन। अगर आपके लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है अगर निकल कर आती है तो, और कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए? होटल्स की बात तो हम लोग सुबह से कर ही रहे हैं, और उनके भीतर अगर कोई स्टॉक आपको समझ में आता हो तो बताइएगा। राजेश सतपुते जी, आपसे दरख्वास्त ये है कि आज सुबह बहुत सारे स्टॉक 2020 में टीम में शामिल किए गए थे, नीरज की टीम में भी थे, मुझे याद आता है, एक बार डायरेक्टर साहब दिखा दीजिएगा, रॉयल ऑर्किड था और शायद ताज जीवी के भी था, मेरी टीम में भी करीब 6-7 शेयर थे। उनमें से जो आपको बेस्ट स्टॉक 1 या 2 समझ में आते हो प्लीज आप ढूंढ कर रखिएगा। पहले मैं मयूरेश जी से समझ लेता हूं वो कैसे देख रहे हैं इस न्यूज को। मयूरेश जी बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, और मार्केट्स ये मान के चल रहा है कि देयर विल बी सम अनाउंसमेंट रिलेटेड टू दी स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स,
और आना जरूरी है क्योंकि these sectors are really in a bad shape. तो अगर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का पैकेज अनाउंस होता है आरबीआई की तरफ से एंड द बैंकर्स एक्सटेंड दैट पैकेज, मतलब यही होता है कि जिन्होंने आई थिंक लेवरेज एक्सेसिव दे रखी है बैलेंस शीट्स के ऊपर और जो डेट सर्विस करने में थोड़ी आई थिंक मुश्किलात पा रहे हैं पिछले कुछ तिमाहियों, अगले कुछ तिमाहियों आने के लिए, आई थिंक ये कंपनीज फोकस में रहेंगी। तो विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक जो वीकर लिंक से हेमंत जी अगर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग आती है तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि इनकी अगर डेट रीस्ट्रक्चर होती है तो कहीं ना कहीं इनको राहत मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बोथ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड द डेट दैट कैन गेट एलोंगेटेड। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कामत होटल्स, रॉयल ऑर्किड एक मोमेंटम प्लेस के हिसाब से हो सकते हैं। और स्ट्रक्चरली अगर हम देखें आई थिंक फॉर द सेक्टर एज अ होल, और मैं आपकी कमेंट्री सुबह सुन रहा था टीम गुरुजी, आई थिंक एब्सोल्यूट राइट टाइम है टू प्रॉब्ली लुक एट द सेक्टर एज अ होल। तो EIH एक बहुत चुनिंदा प्ले हो सकता है स्ट्रक्चरली फॉर द सेक्टर एज अ होल। तो जो डेट लेडन कंपनीज है अगर पैकेज आता है तो इस पे फोकस दिया जाएगा, क्योंकि इनकी डेट्स कम होगी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, बट स्ट्रक्चरल स्टोरी विद इन दिस एंटायर स्पेस आई थिंक EIH होगा, सबसे कम लेवरेज है। जिसे मैं एक बार ये समझना चाहता हूँ कि मयूरेश जी, ये आपने कुछ सुना है क्या, ये PSUs में हो क्या रहा है? इतनी गजब की रैली के पीछे वजह क्या है? अच्छा, कुछ कैश वाले PSUs पर भी आता हूँ, लेकिन आप देखिए बहुत, और खास तौर पर ऑयल एंड गैस वाले PSUs में गजब का एक्शन है। कोई खबर वगैरह है क्या बाजार मानकर चल रहा है ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा? अच्छा, मेरे पास जो खबर है छोटी सी वो ये है कि कुछ बड़े HNIs जो हैं वो अब बुलिश हो चुके हैं इस पूरे स्पेस पर, शायद डिविडेंड के लिहाज से ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अब सरकार को देखिए पैसा चाहिए, RBI तो पैसा दे ही रहा है, एक बड़ा चेक, लेकिन इन कंपनियों के पास भी अच्छा खासा पैसा है। हाल ही में कुछ बैठकें भी हुई हैं दिल्ली में, जिसमें ये भी चर्चा हुई है कुछ खर्च करिए या तो या डिविडेंड वगैरह भी दीजिए, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। आपने क्या सुना है, बताइए मयूरेश जी। हेमंत जी, मेरे हिसाब से आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज में आई थिंक घटोतरी दिख रही है, आई थिंक डिविडेंड पे आउट्स ये सारे कैश रिच PSUs अच्छा खासा देने की चेष्टा रख सकते हैं। इसलिए आई थिंक जो बेटर प्लेस PSUs है हेमंत जी, जहाँ पे आई थिंक ट्रैक्शन है, जहाँ गवर्नमेंट का खर्चा है, और जो आवाज और आप थीम्स चला रहे थीम गुरुजी, आई थिंक इस पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इस पे दो विकल्प है। एक आई थिंक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत बढ़िया तरह से आई थिंक इंप्रूव होंगी आत्मनिर्भर भारत को लेके। दूसरा, ऑर्डर फ्लोज काफी अच्छी तरह से बढ़ेंगे ये सारे कंपनियों के लिए, और दबाव डाला जाएगा कि आई थिंक एग्जीक्यूशन आप करें इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस। और तीसरा आई थिंक कैश रिच नेचर के हिसाब से डिविडेंड पे आउट्स। तो बिल्कुल आई थिंक ये थीम आई थिंक बिल्कुल जारी रहेगी। इसमें से आई थिंक वी हैव पिक्ड आउट रेलवे वाले केपेक्स इंटेंसिव स्टॉक्स जो बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन और डिविडेंड पे आउट दे सकते हैं। इरकॉन हमने बार बार डिस्कस किया, स्टैंड्स ब्यूटीफुली प्लेस्ड इन दिस एंटायर स्कीम्स। डिफेंस स्टॉक्स आई थिंक यहाँ पे फोकस बिल्कुल रहना चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक BDL, BML और इवन ITI, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स पे अगर हम फोकस रखते हैं तो डिविडेंड्स भी अच्छे खासे पे आउट्स हो जाएंगे, और एग्जीक्यूशन के हिसाब से दीज कंपनीज कैन परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। तो बिल्कुल सहमत रहूंगा आपके राय से। आई थिंक सिलेक्टिवली PSUs में आई थिंक फोकस जरूर रहना चाहिए।